आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रंप की हिपोक्रेसी के बारे में। रिसेंटली सभी को पता है कि इंडिया और अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ये टैरिफ लगाया क्यों है। तो जो 25% टैरिफ अमेरिका ने लगाया है वो लगाया है रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब जितना टैरिफ इंडिया ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे लगाया है तो सेम टैरिफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने इंडिया के प्रोडक्ट पे लगा दिया है। तो लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या बात है, अच्छी बात तो है कि जितना उन्होंने लगाया उतना यूएसए ने लगा दिया। लेकिन जो 25% टैरिफ उन्होंने लगाया है वो लगाया है एज अ पेनल्टी। इसको सैंक्शन भी कह सकते हैं, लेकिन पेनल्टी टैरिफ ही बोलेंगे। ट्रंप ये चाहते हैं कि इंडिया अगर रसिया से ऑयल लेना बंद नहीं करेगा, जो कि नहीं किया एक्चुअली, तो उन्होंने 25% टैरिफ और ठोक दिया, तो टोटल हो गया 50% टैरिफ। लेकिन सवाल यहां पे ये आता है, और ट्रंप की हिपोक्रेसी देखो, चाइना इंडिया से ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। ओके, जितना इंडिया इंपोर्ट कर रहा है ऑयल रसिया से उसका 1.5x चाइना इंपोर्ट करता है, लेकिन चाइना में कोई टैरिफ नहीं लगाया, चाइना को कोई टैरिफ नहीं लगाया। दूसरी बात, जो यूरोप है, यूरोप भी रसिया के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो रसिया से बहुत ज्यादा एनर्जी बाय करता है, यूरोप को कुछ नहीं बोला। तीसरी बात, तुर्की वो भी ऑयल रसिया से खरीदता है, हालांकि इंडिया से कम खरीदता है, लेकिन वो भी ट्रांजैक्शन तो कर रहा है ना, उसको भी कुछ नहीं बोला। चौथी बात, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका खुद रसिया से ट्रांजैक्शन करता है, मतलब वहां से काफी सारे फर्टिलाइजर और काफी सारे प्रोडक्ट वो रसिया से खरीदता है। और वही आदमी, मतलब अपने यहां पे वो कहावत है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो यहां पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ वही है कि खुद तो बिजनेस रसिया के साथ कर रहा है और इंडिया को मना कर रहा है कि भाई तुम रसिया के साथ बिजनेस मत करो, क्योंकि तुम अगर तेल खरीद रहे हो तो तुम इनडायरेक्टली रसिया को फंड कर रहे हो वॉर के लिए, जो कि ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूएसए के जो प्रेसिडेंट पहले थे, जो बाइडेन, उनकी पार्टी के लोगों ने एप्रिसिएट किया था इंडिया को कि इंडिया रसिया से ऑयल खरीद के बेसिकली वर्ल्ड मार्केट पे एहसान कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया रसिया से ऑयल नहीं खरीदे तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन आ जाएगा। कैसे? क्योंकि अगर इंडिया रसिया से ऑयल नहीं खरीदेगा तो इंडिया कहां जाएगा ऑयल खरीदने? ओपेक नेशन के पास जाएगा, वो जाएगा अरब नेशंस के पास। तो अगर इंडिया अरब नेशन के पास चला गया, और क्योंकि रसिया की जो ऑयल सप्लाई है वो तो रुक गई है, और ये बेसिक फंडामेंटल है इकोनॉमिक्स का कि अगर किसी चीज की सप्लाई रुक जाती है और डिमांड कंटिन्यू रहती है तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं, तो ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे अगर इंडिया ने अरब नेशन से तेल खरीदना चालू कर दिया। और अगर तेल के प्राइस बढ़े तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये बेसिकली इंडिया एहसान कर रहा है लोगों पे रसिया का ऑयल खरीद के, ठीक है। और ये चीज यूएसए के जो पुराने प्रेसिडेंट की पार्टी थी उन्होंने एप्रिशिएट भी करी थी, लेकिन ये प्रेसिडेंट ट्रंप है जो पागल हो गया। कुछ नहीं, ये शॉर्ट टर्म का लॉस है हमारे लिए। हम लगभग 90 बिलियन डॉलर का, 80-90 बिलियन डॉलर का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वो आधा हो जाएगा, कोई नहीं, हमें 48 समथिंग गवर्नमेंट बता रही है कि 48 to 49 बिलियन डॉलर का लॉस होगा जो हम यूएस में प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे रिफॉर्म लिए हैं और काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बर्बाद भी हो सकते हैं इस चीज़ में। क्योंकि अगर उनका बिजनेस, अगर कोई एक्सपोर्टर सबसे ज़्यादा जो अपना प्रोडक्ट है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ही एक्सपोर्ट करता था तो उसका तो धंधा खत्म हो गया ना। तो लेकिन इस चीज़ को बचाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहला स्टेप ये लिया है कि सबको पता है जीएसटी में रिफॉर्म लाए हैं। तो जीएसटी में रिफॉर्म लाने का कारण ही यही था कि जो एक्सपोर्टर हैं, जो अपना प्रोडक्ट यूएसए में एक्सपोर्ट करते हैं, वो अपना प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में ही बेचें। क्योंकि जीएसटी से होगा क्या,
जीएसटी में सबसे पहले मैं बता दूं कि जीएसटी के 4 स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28। ये 4 जीएसटी के स्लैब थे। अब से सिर्फ 2 स्लैब बचे हैं, 5 और 18। तो इससे होगा क्या, जब जीएसटी में जीएसटी नहीं लगेगा किसी किसी प्रोडक्ट पे या जीएसटी कम लगेगा तो प्रोडक्ट के जो प्राइस हैं वो कम हो जाएंगे, और जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस कम हो जाते हैं तो जो कंज्यूमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोडक्ट को खरीदता है और कंज्यूम करता है। तो जीएसटी से होगा क्या, इंडिया में जो कंजप्शन है वो बढ़ेगा, और जब इंडिया में कंजप्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो जीडीपी के नंबर हैं वो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो इससे इंपैक्ट तो पड़ेगा जीडीपी पे, इंडिया की जीडीपी पे डेफिनेटली, लेकिन काफ़ी सारे रिफॉर्म की वजह से वो ओवरकम हो जाएगा और हमारी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू रहेगी। तो पहला स्टेप था इस ट्रेड वॉर से बचने के लिए जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, जीएसटी रिफॉर्म। ओके, दूसरा पॉइंट ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलेट्रल फ्री लोन दे रही है एक्सपोर्टर्स को। कोलेट्रल फ्री लोन से होगा क्या, जो एक्सपोर्टर है जब उनके पास पैसा होगा तो वो दूसरे मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच पाएंगे। अगर वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पा रहे हैं तो वो किसी दूसरी कंट्री में ट्राई करेंगे, वो यूके में ट्राई करेंगे, वो रशिया में बेचेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया में बेचेंगे, न्यूजीलैंड में बेचेंगे, किसी ना किसी और कंट्री में बेचेंगे, क्योंकि अब उनके पास पैसा है अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक्सपांड करने के लिए। ओके, तो 2 स्टेप ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए। और चौथा स्टेप ये लिया है कि हम जो अपनी दोस्ती है वो रसिया के साथ तो कभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि रसिया हमारा बहुत पुराना दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, और रसिया ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस ट्रेड वॉर की वजह से, मतलब यूएसए और इंडिया के जो रिलेशन बिगड़े हैं, इस रिलेशन के बिगड़ने की वजह से चाइना हमारा दोस्त बन गया है, जो कि चाइना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था अभी के टाइम पे, क्योंकि कुछ समय पहले चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल बैन कर दिए थे, एक्सपोर्ट करना बंद कर दिए थे इंडिया में। और आपको यह चीज पता ही है कि रेयर अर्थ मिनरल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाने के लिए, और फर्टिलाइजर भी बंद कर दिया था। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो जब हमारे रिलेशन अब चाइना के साथ थोड़ा सुधर रहे हैं तो हमें यह फायदा हुआ कि हमारे जो रेयर अर्थ मिनरल थे वो हमें अब मिलना चालू हो गया, फर्टिलाइजर भी आना चालू हो गया। तो इससे हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो कंटिन्यू हो गई है। तो हमें तो अपना फायदा देखना है, लेकिन हमें चाइना पे पूरा तरीके से बिलीव ही नहीं करना है, क्योंकि पता है चाइना एक ऐसा मित्र है, ऐसा दोस्त है, वो कभी भी धोखा दे सकता है, कभी भी। वो अपना सिर्फ फायदा देखता है कि मुझे कहाँ पे फायदा हो रहा है, जहां पे मुझे फायदा होगा मैं उस तरफ जाऊंगा। सो ये चाइना के साथ है। अभी रिसेंटली मोदी जी चाइना में ही हैं, जापान से चाइना गए हैं, लेकिन जब मोदी जी जापान गए थे तो जापान से वो लगभग $68 बिलियन का एफडीआई इंडिया में ला रहे हैं। मोदी जी ने जापान में क्या बोला, जापान के बिजनेस से और इन्वेस्टर्स से, बिजनेसमैन से और इन्वेस्टर से मोदी जी ने ये बोला कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास एआई है, और हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास मैन पावर है। तो अगर ये कंबाइन ज्वाइन हो जाए तो इससे दोनों देशों को फायदा हो सकता है, क्योंकि जापान में यंग पॉपुलेशन कम है और इंडिया में तो भरी पड़ी है, और इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, एआई नहीं है। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो हम एक नए चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो ये अच्छी बात है कि इंडिया में एफडीआई आ रहा है, और हम कुछ ना कुछ अब जापान के साथ मिलके ज़रूर करेंगे, क्योंकि बुलेट ट्रेन का भी प्रोजेक्ट इंडिया में चल रहा है। ओके, दूसरी बात यह कि जापान से मोदी जी सीधे चाइना जा रहे हैं, और चाइना में एससीओ मीटिंग, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग चल रही है। सो अब वहाँ पे देखेंगे, क्योंकि मोदी जी डायरेक्ट जी जिनपिंग से बात करेंगे, और शायद, पता नहीं अच्छी बात है कि नहीं, लेकिन शायद आपका टिकटॉक वापस आ सकता है, चांसेस हैं। और अगर टिकटॉक आ गया तो क्या इंस्टाग्राम अभी और यूट्यूब शॉर्ट्स कम था तुम लोग की बुद्धि ख़राब करने के लिए, जो अब ये भी आ जाएगा। क्योंकि शॉर्ट्स से ना ज़िंदगी अच्छी तो नहीं होती, बर्बाद ज़रूर हो जाती है। तो वो तो ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेप है, देखते हैं टिकटॉक वापस आता है कि नहीं। मैं तो कहता हूँ ना ही आए तो अच्छी बात है। तो ये बेसिकली बिगेस्ट अपडेट थी जो रिसेंटली चल रही है।
बाकी यूएस के साथ हमारे जो रिलेशन है वो शॉर्ट टर्म ही ख़राब हुए हैं। आज नहीं तो कल मिस्टर ट्रम्प भाग ही जाएंगे, कोई दूसरा प्रेसिडेंट आएगा और अब थर्ड टाइम वो आ भी नहीं सकते, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये रूल है कि कोई भी प्रेसिडेंट कोई भी बंदा अगर 2 बार प्रेसिडेंट बन गया तो वो तीसरी बार बन ही नहीं सकता। तो अच्छी बात तो ये है, तो 2-3 साल के लिए ट्रम्प हैं तो ये हमारा शॉर्ट टर्म लॉस है, तो हम इसको झेल लेते हैं आज नहीं तो कल, क्योंकि अगर हमने रसिया के साथ बिगाड़ दी, और हमारी रसिया के साथ बहुत पुरानी दोस्ती है, तो इसके चक्कर में हम रसिया को नहीं छोड़ सकते। सो रसिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज नहीं तो कल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सुधर ही जाएगा, बस हमें थोड़ा स्मार्टली गेम प्ले करना पड़ेगा। और न्यू दिल्ली आई थिंक वो कर रहा है, न्यू दिल्ली इज़ वेरी स्मार्ट। मोदी जी एक बाप हैं, बाकी तो सब बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है राजनीति का उनको। सो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।